गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, साइंस विलेज में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का एक्सप्लेनेशन किया था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को सॉल्व करूंगा और इसे एक्सप्लेन भी करूंगा। आइए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? जो जीव जंतु हैं वो खाना क्यों लेते हैं या खाना क्यों खाते हैं? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था, आज भी एक्सप्लेन करूंगा। तो खाना क्या क्यों चाहिए? मम्मी आपको दूध क्यों देती है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और डिजीज़ों से बचाने के लिए और आपके सेल्स को रिपेयर करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉर एनर्जी यानी टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। ग्रोथ के लिए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। और रिपेयर के लिए टू रिपेयर डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज इन द बॉडी। और इम्यूनिटी के लिए, डिजीज से बचने के लिए, टू मेंटेन बॉडी रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस। तो इसका सही आंसर होगा जो मैंने इस स्लाइड में बतलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सैप्रोट्रॉफ। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में किया है। तो इसका बेसिक डिफरेंस क्या है पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ का? तो अगर इसका डिफिनेशन हम देखेंगे तो पैरासाइट क्या होता है? होस्ट यानी ऑटोट्रॉफ्स पे वो लीव करता है न्यूट्रिशन के लिए। तो इसका क्या होगा डिफिनेशंस? लिव्स ऑन इन ए लिविंग होस्ट एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफ्स क्या होता है? एक तरह का डिकम्पोजर होता है और वो सड़े गले जो भी जीव जंतु हैं उस पे वो जीवित रहता है, उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है, यानी डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकिंग मैटर्स। होस्ट रिक्वायरमेंट, तो नीड ए लिविंग होस्ट, उसको होस्ट चाहिए। और सैप्रोट्रॉफ्स में होस्ट नहीं चाहिए, डज नॉट नीड ए लिविंग होस्ट। डाइजेशन प्रोसेस यानी पाचन क्रिया कैसे होती है? एब्जॉर्ब रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली, क्योंकि वो होस्ट से रेडीमेड बना खाना चुरा लेता है, इसलिए इसको स्टीलर्स भी कहे ना। और सैप्रोट्रॉफ्स क्या कहते हैं? सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस टू डिसॉल्व मैटर देन एब्जॉर्ब इट, यानी कुछ डाइजेस्टिव जूस उस सड़े गले चीज़ों पे डालते हैं और उसको डिसॉल्व करके फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल्स क्या है पैरासाइट का? कस्कटा यानी अमरबेल और लाइस यानी ढील। और सैप्रोट्रॉफ्स का क्या है? फंजाई और ब्रेड मोल्ड। तो आशा है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया गया है, हाउ डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? लीव्स में स्टार्च का उपस्थिति को कैसे हम पता करेंगे? तो इसको मैंने इस फॉर्मेट में बनाया है, टेस्ट फॉर स्टार्च इन लीव्स। क्या करेंगे? एक लीफ लेंगे और उसको बॉयल कर लेंगे, बॉयल ग्रीन लीफ इन वाटर। और फिर क्या करेंगे? उसमें जो क्लोरोफिल है उसको रिमूव कर देंगे यानी हटा देंगे। बॉयल इन अल्कोहल टू रिमूव ग्रीन पिगमेंट्स, यानी ग्रीन पिगमेंट्स को हटाने के लिए उसको अल्कोहल में हम बॉयल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? वॉश करेंगे। और वॉश किससे करेंगे? वाटर से। राइनाइज द लीव इज वाटर। और इस पे क्या डालेंगे हम? आयोडीन सॉल्यूशन। पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब क्या पता चलेगा उसमें? जब आयोडीन सॉल्यूशंस डालेंगे तो कैसा कलर इंडिकेट करेगा? ब्लू ब्लैक। तो ऑब्जर्वेशंस में क्या होगा? ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट स्टार्च प्रेजेंस, यानी ये जो ब्लू ब्लैक कलर रहेगा वो स्टार्च को की उपस्थिति को बतलाएगा। तो आशा है इस क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं? तो कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं भाई? ग्रीन प्लांट्स सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं।
किस फॉर्म में एनर्जी लेते हैं? लाइट के फॉर्म में एनर्जी लेते हैं। और क्या क्या चीज लेते हैं? वाटर लेते हैं। कहाँ से? जमीन से। और एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब मिलके क्या बनता है? हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यानी ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड कार्बोहाइड्रेट यूजिंग वाटर फ्रॉम रूट्स, CO2 फ्रॉम एयर, सनलाइट। और ये सनलाइट को कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल। यानी लाइट को वो ट्रैप कर लेता है। तो कैसा इक्वेशन बनेगा? CO2 प्लस H2O किसका प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और बनाते क्या है? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। और ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू रिलीज हो जाता है। और इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आशा है यह आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। स्केच के थ्रू बताइए, यानी डायग्राम के थ्रू बताइए कि प्लांट हमारा फूड का सोर्स है। तो मैंने इसको डायग्राम के थ्रू बताया है, प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि सभी लिविंग बींग्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है। किस चीज के लिए? न्यूट्रिशन के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर न्यूट्रिशन। चाहे वो हार्बिवोरस हो, यानी हार्बिवोरस मतलब क्या? जो ग्रीन प्लांट खाते हैं, जैसे बकरी, बैल, गाय, तो वो भी डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। कार्निवोरस, तो कार्निवोरस वैसे एनिमल्स होते हैं या वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मीट खाते हैं। तो वो किसको खाते हैं? हार्बिवोरस को। और द चेन ऑलवेज बिगिन इन प्लांट। लेकिन ये चेन कहाँ से स्टार्ट होता है? हार्बिवोरस कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं? प्लांट से। तो कैसा इसका फूड चेन्स बनेगा? सन से एनर्जी लेते हैं प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। सिर्फ स्टार्च बनाते हैं क्या? नहीं, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स ये सभी बनाते हैं। और हार्बिवोरस ऑर्गेनिजम्स उसको खाता है। और हार्बिवोरस ऑर्गेनिजम्स को कौन खाता है? कार्निवोरस। और जब कार्निवोरस को भी कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स ही खाता है और आगे हायर कार्निवोर उसको खाते हैं। जब ये सब मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो डिकम्पोजर्स क्या करता है? फिर से इसको मिट्टी में मिला देता है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स को फिल करना एप्रोप्रिएट वर्ड से। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, यानी ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दूसरा क्वेश्चन है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट स्टोर्ड एज, जो फूड बनाया जाता है प्लांट्स के रूप में, ये किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो मैंने पिछली वीडियो में बनाया है, किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। और ग्लूकोज आगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में बन जाता है, इसको कहते हैं स्टार्च। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, कौन से पिगमेंट द्वारा सोलर एनर्जी एब्सॉर्ब किया जाता है? तो मैंने बताया क्लोरोफिल। है ना आसान। क्वेश्चन नंबर डी है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन एंड रिलीज, क्या वो लेते हैं और क्या वो छोड़ते हैं? और किससे लेते हैं और किससे छोड़ते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। तो क्या वो लेते हैं एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और निकालते क्या है स्टोमेटा के थ्रू? ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन आपसे है, बताओ कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक आउटटेक होता है स्टोमेटा के थ्रू, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? आप जरूर बताना अपने कमेंट में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग, नाम बताइए। ए पैरासाइटिक प्लांट विथ एलो स्लेंडर ब्रांच स्टीम्स, ये तो मैंने बताया है। क्या है वो? कस्कुटा, जो पेड़ के चारों ओर
फंदा लगा के अपने को बांध लेता है और क्या करता है, वो अपने पिंस जैसे स्पाइन को वो प्लांट्स में या पेड़ में घुसा लेता है और न्यूट्रिएंट्स खींचता है। तो पहला का आंसर क्या होगा, कस्कुटा यानी अमरबेल। दूसरा क्वेश्चन, ए प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक, जो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक है, पूरा तरह से वो हमारा क्या है, ना ऑटोट्रॉफिक है और ना हमारा पैरासाइटिक है, यानी वो क्या सकता है, इंसेक्टिसाइड्स है, तो वो क्या है हमारा पीचर प्लांट। थर्ड क्वेश्चन है, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज कौन से छिद्र से किया जाता है, तो मैंने बता दिया, आसान है ना, स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर, इसको करना है, करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है, कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है एग्जाम्पल भाई, द एग्जाम्पल ऑफ क्या, ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ, होस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज, कौन सा है, कस्कुटा, चाइना रोज, पीचर प्लांट, रोज। तो इसका सही उत्तर है क्या, पीचर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9, इसको मैच करना है, तो मैंने मैच कर दिया है। क्लोरोफिल कहाँ रहता है, लीफ में। नाइट्रोजन कौन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करते हैं, एटमॉस्फेयर से वो गैसेस फॉर्म को नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। कहाँ रहते हैं भाई, रूट नोड्यूल्स में। कस्कुटा क्या है, पैरासाइट है। एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड रहते हैं। इंसेक्ट्स क्या है, पीचर प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 10, ये सही और गलत बताना है, ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, क्या जो प्लांट्स फूड बनाते हैं उसको सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, नहीं, उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। इसलिए गलत हो गया, यानी फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, क्या हमारा प्रोडक्ट जो बनता है, आउटपुट जो बनता है वो प्रोटीन नहीं है। सही बात है, आउटपुट क्या होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, किस रूप में, स्टार्च के रूप में। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या ये सही है, हाँ एकदम सही है, केमिकल एनर्जी में बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी करेक्ट ऑप्शंस को हमको बतलाना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, सब प्लांट का पार्ट भाई फोटोसिंथेसिस में CO2 लेता है, तो कौन सा पार्ट लेता है भाई, स्टोमेटा, वो छिद्र अब मैंने बताया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, कहां से लेते हैं भाई, तो लीव्स के थ्रू लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है, व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज, व्हाट द एडवांटेज टू द फार्मर्स, यानी फार्मर्स लोग बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रीन हाउसेस के अंदर क्यों उगाते हैं, इसका फायदा क्या है। तो क्या फायदा है भाई, पहला प्रोटेक्शन यानी बचाव, यानी ग्रीन हाउसेस के अंदर क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है। शील्ड क्रॉस फ्रॉम हाई विंड्स, हेवी रेन, एक्सट्रीम कोल्ड, क्या क्या सी बताते हैं, तेज हवाओं से, तेज वर्षा से और बहुत ज्यादा ठंडा से बचाते हैं। उसके बाद क्या बचाते हैं भाई, पेस्ट कंट्रोल, यानी कीट पतंगों इंसेक्ट से बचाते हैं, बर्ड से बचाते हैं, चूहे से बचाते हैं, की बर्ड्स एंड रॉडेंट्स अवे। और क्या होता है, और कंट्रोल्ड क्लाइमेट,
क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, यानी रेगुलेट्स टेम्परेचर फॉर फास्टर ग्रोथ एंड हायर यील्ड, यानी वो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, यानी किसके अनुकूल बनाते हैं, प्लांट्स के अनुकूल बनाते हैं, और इससे आगे क्या होगा, और पैदावार ज्यादा होगा। अब बताओ बच्चों, ये कैसा लगा आपको क्वेश्चन आंसर सेशन? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आगे भी ऐसा वीडियो आता रहेगा। थैंक यू।